हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एमपी पटवारी में पंचायती राज का मुख्य टॉपिक है कृषि। कृषि क्या होता है? कृषि वह उद्यम होता है जिसके द्वारा मानव अपने लिए खाद्य पदार्थ, पहनने के लिए कपड़े तथा व्यवसाय के लिए कच्चा माल प्राप्त करता है। कृषि के माध्यम से क्या होता है कि जो कृषक होता है, कृषक अपने खाने के लिए खाद्यान्न, पहनने के लिए कपड़े तथा व्यवसाय के लिए कच्चा माल प्राप्त करता है। इसमें पशु जो देखो, कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मुर्गी पालन भी इसमें शामिल है। कृषि में पशुपालन तथा मुर्गी पालन भी शामिल होता है। देखो, कृषि उत्पादन के प्रमुख साधन। कृषि उत्पादन में देखो, भूमि की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो भूमि पर ही कृषि की जाती है। खाद्य खाद्य जो क्या होता है, खाद्य भी टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है मेन्यूर और एक होता है फर्टिलाइजर। मेन्यूर क्या होता है? मेन्यूर जो हम यानी जो पशुपालन करते हैं, पशुपालन करके जो प्राप्त होता है उससे खाद्य, उसे बोलते हैं मेन्यूर, जो घरों में होता है। तथा जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल होता है, जो दुकानों से खरीदा जाता है। थर्ड है बीज। बीज क्या होता है ये तो आपको पता ही है। जल और कृषि यंत्र। भूमि, खाद, बीज, जल और कृषि यंत्र, इनकी आवश्यकता होती है कृषि करने के लिए। कृषि उत्पादन के साधन है। कृषि विकास। कृषि विकास को टू टाइप्स में बांटा गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है प्रारंभिक कृषि विकास और सेकेंड है आधुनिक कृषि विकास। प्रारंभिक कृषि विकास को थ्री टाइप्स से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है शिकार युग, दूसरा है पशुपालन युग, तीसरा है कृषि युग। पहला था शिकार युग। शिकार युग को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है जंगली जानवरों का शिकार और दूसरा है जंगली वृक्षों से प्राप्त फल। शिकार युग में क्या होता था कि जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था तथा जंगली वृक्षों से प्राप्त फल प्राप्त किया जाता था। सेकेंड है पशुपालन। पशुपालन मानव ने जंगली जानवरों को मारने की बजाय उसका पालन शुरू कर दिया है। मानव ने जंगली जानवरों को मारने की बजाय उसका पालन शुरू कर दिया गया है, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी। इससे दूध प्राप्त करने के लिए इसका पालन शुरू कर दिया गया है। कृषि का प्रारंभ। कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ? देखिए, कृषि का प्रारंभ कैसे होता है? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई तो भोजन की आवश्यकता भी बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ती गई तो भोजन की आवश्यकता भी बढ़ती गई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया गया। इस समय मानव के पास आधुनिक औजार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जो हड्डी एवं लकड़ी के औजारों से कृषि करते थे। जब प्रारंभ में क्या हुआ था कि जो उनके पास आधुनिक औजार नहीं हुआ करता था, तो वो लोग हड्डी तथा लकड़ियों के औजारों से कृषि करते थे। और कृषि करके जो पहली फसल उगाई गई थी वो थी जौ। कृषि करके जो पहली फसल उगाई गई थी, जौ की फसल उगाई गई थी। आधुनिक कृषि का विकास। अब आधुनिक कृषि का विकास किस प्रकार किया गया? आजकल कृषि विकास के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, जहाँ नई नई जातियों के नए नए यंत्रों को बनाया जा रहा है। नए नए यंत्र बन रहे हैं। भूमि को उपजाऊ तथा भूमि का सुधार किया जा रहा है। साथ ही साथ किसान एक वर्ष में 3-4 फसल उगा सकता है। आधुनिक कृषि में क्या कर सकता है किसान? एक साल में 3-4 प्रकार की फसल उगा सकता है, 3-4 बार फसल उगा सकता है। फसल पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहलाती है। फसल के लाभ। देखो, फसल से क्या प्रॉफिट मिलता है? कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार होता है। कृषकों की जो आर्थिक दशा होती है, इसमें सुधार होता है। सेकेंड है राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि प्रारंभ हो रही है, मतलब राष्ट्रीय आय में इसमें वृद्धि होती है। बेरोजगार को रोजगार प्राप्त होता है। कृषि से जो बेरोजगार होते हैं उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। चौथा है कृषि बाजारों का विस्तार। कृषि बाजारों का विस्तार तथा कृषि पर आधारित उद्योग का मूल आधार होता है। कृषि से क्या होता है कि जो आर्थिक दशा में सुधार होता है, किसकी? कृषकों की जो आर्थिक दशा होती है उसमें सुधार होता है। कृषि करने के लाभ है, राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि प्रारंभ होती है। बेरोजगार को रोजगार प्राप्त होता है। कृषि बाजारों का विस्तार तथा
कृषि पर आधारित उद्योगों का मूल आधार है। जो कृषि होती है वो उद्योगों का मूल आधार होता है। अगर कृषि नहीं होगी तो उद्योग नहीं होंगे। देखो, उद्योग, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। फसलों का वर्गीकरण, देखो यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, जो फसलों का जो वर्गीकरण होता है। फसलों के वर्गीकरण में फसलों को 5 प्रकार से इसे बांटा गया है। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, आर्थिक आधार पर, वानस्पतिक आधार पर तथा कृषि महत्व के आधार पर। कृषि को 5 भागों में फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। फसलों को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। पौधों के जीवन चक्रों के आधार पर, जैसे पौधे कितने साल के होते हैं, उनके जीवन चक्र के आधार पर, पौधों के जो जीवन चक्र होते हैं उनके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, आर्थिक आधार पर, वानस्पतिक आधार पर, कृषि महत्व के आधार पर कृषि को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फसलों को या फिर कृषि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें है 1 वर्षीय। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर कृषि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। ऋतुओं के आधार पर खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद फसलें। देखो, फिर थर्ड है आर्थिक दृष्टि के आधार पर। इसमें आएगा, फर्स्ट है खाद्यान्न फसलें। आर्थिक दृष्टि के आधार पर पहला है खाद्यान्न फसलें। बीज एवं दाने के आकार, यानी जो पहला होगा आर्थिक दृष्टि के आधार पर, यानी वो किस प्रकार से होगी। जैसे खाद्यान्न फसलें जो खाने वाली फसलें होती है, बीज एवं दाने के आकार के आधार पर। ये आर्थिक आकार के टाइप्स हैं। आर्थिक आकार में पहला था, आर्थिक आकार के आधार पर पहला था खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, धान्य फसलें, गेहूं, जौ, धान, मोटे अनाज की फसलें होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का। तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इसमें सेकंड आएगा तिलहनी फसलें, सोयाबीन, सरसों, तोरिया, राई, तिल, ये मूंगफली और क्या बोलेंगे, सूर्यमुखी, जिससे तेल निकलते हैं उसे तिलहनी फसलें कहते हैं। दलहनी फसलें, अरहर, चना, मूंगफली, मूंग, मटर, सोयाबीन, उड़द, मसूर, लोबिया, ज्वार आदि, या फिर राजमा, ये सब दलहनी फसलें होती है। चारे की फसलें, बरसिया, लूसर्न, रिजका, हाथी घास, नेपियर, ग्वार, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि ही हरी घास की फसलें होती है। रेशेदार फसलें में क्या आएगा, कपास, जूट, सनई, पटसन। चीनी तथा शर्करा की फसलें, गन्ना और चुकंदर। मसाले की फसलें, मेथी, प्याज, मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, इलायची, लौंग। औषधि वाली फसलें, औषधि वाली फसलें में आएगा चाय, अदरक, हल्दी, तंबाकू, अफीम, गांजा, तुलसी, पुदीना, महुआ, गवार पाड़ा, गिलोय और आंवला। नवा है जड़ तथा कंद वाली फसलें, गाजर, आलू, मूली, शकरकंद, प्याज, अदरक, लहसुन, etc। साग भाजी वाली फसलें, लौकी, तुरई, कद्दू, खीरा, बैंगन, टमाटर, मेथी, पालक, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी, फूलगोभी, धनिया, मिर्च, गाजर और मूली, etc। फल वाली फसलें, आम, अमरूद, केला, संतरा, पपीता, अंगूर, बेर, जामुन, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, अनार, चीकू, तेंदू, चुकंदर, सेव, स्ट्रॉबेरी, सीताफल, शकरकंद, खीरा, नाशपाती, इमली, etc। फिफ्थ टाइप्स में है कृषि महत्व के आधार पर फसलें। कृषि महत्व के आधार पर फसलें, जो बीज के आकार पर, देखो इसे भी 4 टाइप्स से बांटा गया है, जिसमें है जो बीज के आकार पर, गहराई के आकार पर, पीएच मान के आधार पर और जल मांग के आधार पर, मतलब वो जल कितना लेती है उसके आधार पर। बीज के आकार पर बड़े बीज वाली फसलें जैसे चना, मटर, सोयाबीन, मक्का, लोबिया, etc। बड़े बीज वाली
बीज के आकार पर बड़े बीज वाली फसलें में आएगा चना, मटर, सोयाबीन, मक्का, लोबिया। ये मध्यम आकार के बीज वाली फसलें गेहूं, जौ, धान, बाजरा। छोटे आकार की बीज वाली फसलें तंबाकू, लहसुन, राई, गोभी, मेथी, टमाटर, मिर्च, तिल, जीरा, etc। यहाँ पर आपको देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में करोगे क्योंकि ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार बताइए। बीज के अनुसार फसलों के प्रकार। कृषि विकास क्रम। जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, यह कौन सी व्यवस्था दर्शाता है? भूस्वामित्व के प्रमुख प्रकार बताओ। जनसंख्या 7th है, जनसंख्या के आधार पर ग्राम के प्रकार। समूह ग्राम तथा बिखरे ग्राम किस प्रकार के ग्राम है? व्यवस्था का उदाहरण है। कृषि के आधार पर ग्रामों के प्रकार। नगरीकरण भारत के किस व्यवस्था में परिवर्तन के कारण है? मुकदमेबाजी किस व्यवस्था की पहचान है? देखो सेकंड दिया हुआ है, जड़ों की गहराई के अनुसार गहरी जड़ वाली फसलें होती है कपास, अरहर, अरंडी। उथली जड़ वाली फसलें मेथी, पालक, गेहूं, धान, मसूर। वानस्पतिक वर्गीकरण। देखो घास कुल के आधार पर गेहूं, धान, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना। मटर कुल के आधार पर मटर, चना, मसूर, मूंग, अरहर, उड़द, मूंगफली, लोबिया, सोयाबीन, etc। कपास कुल में आएगा कपास, भिंडी, अफीम, पटसन आदि। सरसों कुल में आएगा राई, सरसों, तोरिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाढ़ गोभी, सौंफ, etc। थैंक्स।